जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर गए श्रद्धालुओं पर अचानक आफत टूट पड़ी। भारी बारिश और पहाड़ दरकने से हुआ भीषण भूस्खलन। 31 से ज्यादा लोग मारे गए, दर्जनों घायल हैं और फिलहाल यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। इसी बीच किश्तवाड़ के चोष्टी गांव से भी दर्दनाक खबर आई। 14 अगस्त को अचानक क्लाउड बर्स्ट हुआ और पलक झपकते ही फ्लैश फ्लड ने गांव को अपने आगोश में ले लिया। अब तक 60 से अधिक मौतें, सैकड़ों घायल और 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। डोडा जिले के भलेसा इलाके में भी 26 अगस्त को क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई। तेज बारिश ने न केवल पुल बहा दिया बल्कि कई घर तबाह कर दिए। 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 अगस्त को धराली गांव में आई फ्लैश फ्लड ने 5 लोगों की जान ले ली और कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हाल ही में आपने ये सारी खबरें या तो न्यूज़ पर देखी होंगी या फिर अखबार के पन्नों में पढ़ी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं ये क्लाउड बर्स्ट क्या है? आखिर फ्लैश फ्लड इतनी अचानक क्यों आती है और क्यों हमारे पहाड़ी इलाके बार बार भूस्खलन और बाढ़ की मार झेलते हैं? क्लाउड बर्स्ट एक प्राकृतिक आपदा है जब अचानक बहुत तेज बारिश होती है। IMD के मुताबिक अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो, वो भी सिर्फ 20-30 किलोमीटर के छोटे से एरिया में, तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। IIT जम्मू की एक स्टडी कहती है कभी कभी 100 से 250 मिलीमीटर बारिश सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में गिर जाती है। आप सोचिए, ऐसा लगे जैसे आसमान से बाल्टी भर भर के पानी गिरा हो और नीचे जो कुछ है सब बह जाता है। और जब इतना पानी एकदम से पहाड़ों पर गिरता है, नदियां तुरंत उफन पड़ती हैं और शुरू हो जाता है फ्लैश फ्लड। ये पानी सिर्फ पानी नहीं होता, इसके साथ चलते हैं बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, पेड़ जो रास्ते में आए हर चीज को उजाड़ देते हैं। लेकिन सब कुछ सिर्फ प्रकृति का खेल नहीं है, इसमें हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। हिमालय के पहाड़ों पर हमने सड़कें काटी, नए नए होटल बनाए, डैम खड़े किए, बिना सोच विचार की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जहां की धरती पहले से ही नाजुक थी। जोशीमठ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां जमीन धीरे धीरे धंस रही है। पहाड़ों को काटना, जंगल का सफाया, नदियों के नेचुरल फ्लो को रोकना, ये सब मिलकर भूस्खलन और बाढ़ को और भयानक बना देते हैं। लेकिन क्यों पहाड़ी इलाके लैंडस्लाइड प्रोन होते हैं? सबसे पहली वजह है जियोलॉजी। हिमालय अभी भी यंग माउंटेन्स हैं, यानी इनकी मिट्टी और पत्थर अभी मजबूत नहीं बने। दूसरी वजह मॉनसून की तेज बारिश, मिट्टी गीली होते ही अपना बैलेंस खोने लगती है। तीसरी वजह ह्यूमन एक्टिविटी। जब सड़कें बनती हैं, माइनिंग होती है, बड़े होटल या टाउनशिप बनाई जाती हैं, तो पहाड़ की नेचुरल स्टेबिलिटी टूट जाती है। रिजल्ट, हर बारिश के साथ डर लेने लगता है कि कहीं फिर से ना गिर जाए पहाड़, कहीं फिर से ना बह जाए पूरा गांव। ये कहानी सिर्फ 1 हफ्ते की नहीं, बल्कि हर साल बार बार दोहराई जाने वाली हकीकत है। क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स हमें बार बार याद दिलाते हैं कि प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करना जरूरी है। अगर हमने अब भी अपना डेवलपमेंट नेचर के हिसाब से प्लान नहीं किया, तो कल फिर कोई नया गांव, कोई नई यात्रा और कोई नई जिंदगी इसी तरह पानी के साथ बह जाएगी। प्रश्न अब भी वही है, क्या हम सीखेंगे या फिर हर मॉनसून फिर एक बार हिमालय हमसे अपना हिसाब लेगा?